अयोध्या में राम लल्ला के पधारते ही देश की सियासी पिक्चर रातों रात बदल गई। राम लहर को भांपते हुए मोदी मुक्त भारत का ख्वाब देखने वाले आज मोदी के पाले में आने की तैयारी कर रहे हैं। राम भक्त मोदी की हुंकार के आगे 26 दलों की विपक्षी एकता में दरार पड़ चुकी है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फेल क्या हुआ? ममता बनर्जी ने इंडी गठबंधन से पल्ला झाड़ लिया, तो वहीं नीतीश बाबू अपनी घर वापसी में जुट गए हैं। अफवाहों का बाजार गर्म है। पटना में आए सियासी भूचाल में कियास यही लग रहे हैं कि नीतीश बाबू की एनडीए में वापसी होने जा रही है। देखा जाए तो सियासी भूकंप बिहार में आया और असर मुंबई तक देखा जा रहा है। शिंदे वाली शिवसेना से शिकस्त खाए उद्धव ठाकरे भी अब क्या एनडीए से पैचअप करेंगे? हिंदुत्व वाले वोटरों को खुद से जोड़े रखने के लिए क्या ठाकरे वाली शिवसेना मोदी के पीछे पीछे जाएगी? देखा जाए तो एक एक कर भाजपा के पुराने घटक दलों की वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है और जिसकी भविष्यवाणी 4 साल पहले देवभूमि हिमाचल से राष्ट्रभक्त विश्व विख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री सनबेता अशोका जी कर चुके हैं। नीतीश के बाद पीछे पीछे और कितने आएंगे? भाजपा ने 14 दलों के साथ मिलकर एनडीए की नींव रखी और आज 38 पार्टियां एनडीए का हिस्सा हैं। तो ऐसे में चुनाव की घड़ी आने तक क्या बिछड़े हुए घटक दलों की भी घर वापसी हो जाएगी? एनडीए की 2024 वाली पिक्चर आखिरकार कहती क्या है? ये जानने के लिए देखिए 4 साल पुरानी राष्ट्रभक्त श्री सनबेता अशोका जी की देववाणी। देखिए, जैसे मैंने बताया कि आतंकवाद का मुद्दा जो है मेन मुद्दा होगा और आतंकवाद के साथ ही राष्ट्रवाद जुड़ा हुआ है। राष्ट्रवाद मेन मुद्दा रहेगा क्योंकि ऑपोजिशन इज टोटली अगेंस्ट द राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद की कोई बात करते हैं तो वो हिंदुत्व की तरफ ले जाते हैं या आरएसएस की तरफ ले जाते हैं और उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। तो राष्ट्रवाद का मुद्दा ये आपका 2024 तक बिल्कुल मेन रहेगा। उसमें जो है मोदी जी की जो पॉलिटिक्स होगी, जो बीजेपी का जो मुद्दा होगा वो राष्ट्रवाद होगा और आतंकवाद के बिल्कुल अगेंस्ट कार्य करने वाला होगा क्योंकि मोदी जी का एक्शन प्लान जो है अगेंस्ट टेररिज्म होगा। 2019 से 24 टेररिज्म के अगेंस्ट एक्शन प्लान होगा। उस एक्शन में बहुत बड़े बड़े बेंचमार्क स्थापित किए जाएंगे। वो सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए बेंचमार्क होंगे। तो यहाँ से मोदी जी की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति जो है वो उसमें बढ़ोतरी होगी और विश्व के टॉप 5 लीडर्स में अब भी हैं और टॉप 5 लीडर्स में टॉप में आ जाएंगे। देखिए, मोदी जी इज गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम इंटरनेशनल लीडरशिप। आप देखेंगे आतंकवाद के अगेंस्ट में इंटरनेशनल लीडरशिप से उनको मिल रही है। 1984 के इलेक्शन को हम अगर डिस्कस करते हैं तो वहां पे माननीय राजीव गांधी जी ने आरएसएस की हेल्प ली थी क्योंकि मुद्दा राष्ट्रवाद का था। पाकिस्तान को अलग करने की, पाकिस्तान का खालिस्तान बनाने की एक मुहिम चली थी। उस मुहिम के अगेंस्ट आरएसएस ने आपका कांग्रेस को पूरा साथ दिया क्योंकि मुद्दा राष्ट्रवाद का था। अब वही चीज देखिए, माहौल बिल्कुल वैसा है। आतंकवाद चरम सीमा पर है। आतंकवादी ताकतें और हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, अब पड़ोसी तो नहीं, उसको शत्रु बोलेंगे, शत्रु देश पाकिस्तान कश्मीर को किसी भी तरीके से भारत से अलग करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है, जो उसके बूते में कहीं पे भी नहीं है। लेकिन मुद्दा बिल्कुल वही है, सिचुएशन बिल्कुल वही है। और उस टाइम तो आरएसएस ने स्पेशली राष्ट्रवाद के नाम पे कांग्रेस को सहायता की थी। लेकिन अब आरएसएस, बीजेपी और राष्ट्रवादी पार्टियां प्लस जो स्टम्प ऑपोजिशन है उसमें राष्ट्रवादी मानसिकता के जितने भी नेता हैं, यूथ और पुराने, वो एक एक करके अपोजिशन से बीजेपी को ज्वाइन करेंगे। एक
राष्ट्रवाद की मुहिम के तहत ये एक लास्ट मौका होगा उनके लिए, क्योंकि आगे जो है अपोजिशन जो है बिल्कुल छितर बितर हो जाएगी। जो आपकी इसकी भविष्यवाणी मैंने 2014 में ही की थी कि रीजनल पार्टीज जो हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। आप देखिएगा 19 तक आते आते रीजनल पार्टी जो है उनका कोई अस्तित्व नहीं है, चाहे आप सपा है, चाहे बसपा है, चाहे आपका एक टीएमसी बची हुई है, तो टीएमसी का भी कहीं पे अस्तित्व नजर नहीं आ रहा है। और टीडीपी जब से बीजेपी से अलग हुई है उसका भी कहीं अस्तित्व नहीं है। एआईएडीएमके और डीएमके जो हैं ये अस्तित्व में हैं, लेकिन ये भी 19 से 24 के बीच में कहीं जा तो वहाँ के जो स्टॉलवर्ड्स नेता हैं वो राष्ट्रवाद के तहत बीजेपी को ज्वाइन करेंगे और उसके तहत आपका बीजेपी को, एनडीए को बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। मैंने 2014 के लिए भविष्यवाणी 2012 में ही कर दी थी और 2013 के दिसंबर में प्रधानमंत्री के नाम की भी भविष्यवाणी कर दी थी। 2014 के लिए मेरी भविष्यवाणी थी कि बीजेपी 279 प्लस सीट लेगी, तो उसमें बीजेपी ने 282 सीट्स ली थी। एनडीए के लिए 336 बोली थी, तो वो 336 ही थी। उसके बाद 2019 के लिए जो भविष्यवाणी हुई थी उसमें बीजेपी के लिए बोला था बीजेपी 299 प्लस माइनस 5 और एनडीए के लिए जो नंबर था वो था 408 प्लस का। लेकिन वो अगर देखें तो एनडीए वाला नंबर तो कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन 299 प्लस अगर प्लस माइनस 5 लेते हैं, प्लस 5 लेते हैं तो 303 जो है उसी के अंदर आता है। तो वो भविष्यवाणी अक्षरता सत्य हुई। 2019 के लिए मैंने 2016 में ही ये भविष्यवाणी कर दी थी कि 2019 का मुद्दा जो है राष्ट्रवाद का होगा। अब शुरू में तो विकास चल रहा था, विकास के बाद जो है अचानक जो है समय बदला। मार्च तक दूर दूर तक ऐसा नहीं था कि बीजेपी इतनी सीट ले सकती है, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 107 और 170 के बीच में एनडीए दे रहा था। तो बीजेपी ने इतनी भारी सफलता प्राप्त की, अंततः मुद्दा आपका राष्ट्रवाद बना एंड में और बीजेपी ने वो अंक प्राप्त किया। अब आता है आपका 2024, जिसकी भविष्यवाणी मैं बहुत पहले ही कर चुका हूँ। 14 मई 2014 में पंजाब के आपका अमर उजाला में मैंने ये भविष्यवाणी की थी। उसके बाद सोशल मीडिया पे आपका सुदर्शन न्यूज़ में ये टेलीकास्ट हुई थी और उसके बाद कई मंचों से इस भविष्यवाणी का जिक्र हुआ है और आपके माध्यम से भी सोशल मीडिया में 2029 वाली भविष्यवाणी जो है, अगर आप देखते हैं तो 14 वाला तो रिजल्ट सामने था, लेकिन 19 का जो रिजल्ट था वो जो है एक तूफान से पहले जो शांति होती है वैसी शांति थी। उसमें कुछ लग नहीं रहा था क्या होगा। कांग्रेस यहाँ तक सोच रही थी कि वो सरकार बना लेगी, लेकिन अंततः जो भविष्यवाणी जो हुई थी वो सत्य हुई। अब 2024 के लिए 2019 में ही वेल अहेड मैं जो भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ वो भविष्यवाणी अपने आप में एक, देखिए 2024 ना भूतो ना भविष्यति। 14 से बीजेपी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है। कंसिस्टेंटली ग्रोथ में बीजेपी ने 14 में 282 लिए, 19 में 303 303 और अब 14 में देखिए आप स्टेट वाइज अगर देखेंगे तो बीजेपी का इस टाइम जो ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है वो 75 से 76% सीट लेके वो चल रहे हैं। और इस चीज़ को नेशनली अभी स्टेट वाइज तो मोदी जी की टीम ने, माननीय अमित शाह जी की टीम ने इसको मेंटेन किया। अब कारोबार जो है वो जेपी नड्डा जी के ऊपर है और इसको पास्ट 1984 का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, क्योंकि ये टेन्योर मोदी जी का उम्र के हिसाब से लास्ट टेन्योर होगा,
मतलब नेक्स्ट प्रधानमंत्री के लिए जो है 29 तक ये रहेंगे। उससे उसके बाद जो है उनके उम्र जो वो है उसके हिसाब से ये लास्ट टेन्योर होगा उनका 29 वाला। तो वो भरसक प्रयत्न करेंगे कि वो जो 1984 का रिकॉर्ड है हर हालत से टूटेगा, जिसकी फाउंडेशन जो है आपकी पड़ चुकी है। देखिए 370 35A, आपका ट्रिपल तलाक, उसके बाद जो देश का विकास, गरीबों का जिस तरीके से मोदी जी ने ख्याल रखा है, एक निम्न वर्ग को फोकस करके जितने कार्यक्रम जो उन्होंने टाइम बाउंड चलाए हैं, जिसमें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में जो उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया, जितनी फास्ट उससे सड़कें बनी हैं और गांव-गांव तक बिजली पहुंची है, गांव-गांव तक आपके शौचालय पहुंचे हैं, और आपका बेटी पढ़ाओ बेटी के लिए जो उनका ऑब्जेक्टिव था वो सब 1 by 1 पूरा हो रहा है। अभी जो 2024 का जो मुद्दा होगा, बीजेपी का जो मुद्दा होगा, देखिए इस टाइम देश में ही नहीं विश्व में आतंकवाद का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। और आतंकवाद के मुद्दे पे मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो निर्णय लिया है कश्मीर पे, वो अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन है। और उसके तहत जो कश्मीर से उन्होंने जो सेना बल से वहां से आतंकवाद को जो खत्म किया है, जो ऑलमोस्ट अब खात्मे पे है, और जो आतंकवाद की फैक्ट्री जो हमारा पड़ोसी देश आपका जो पाकिस्तान है, आतंकवाद की फैक्ट्री को पूरे विश्व में उन्होंने उजागर किया है। उसके कारण ये एक कश्मीर जो है, जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा जो है, एक बेंचमार्क बनेगा विश्व में से आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए। एक जिहादी मानसिकता, ये विश्व को पता लग गया है कि जिहादी मानसिकता के लोग कहां पर हैं और कहां पर उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, कहां से वो पूरे विश्व को डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं। तो ये एक मुद्दा जो है ये बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा आतंकवाद का, क्योंकि कश्मीर पे इन्होंने चारों तरफ से बैरिकेटिंग तो कर दी है, बैरिकेटिंग तो हो चुकी है, लेकिन फिर भी सीमा पार से किसी ना किसी तरीके से वो अंदर आने की कोशिश करते हैं और छुटपुट घटनाएं करके अब तो जान गंवा के ही जा रहे हैं। अब कोई घटना के बाद वापस जाने लायक छोड़ा नहीं है, आर्मी ने इतना स्ट्रॉन्ग वो कर लिया है। तो आतंकवाद के साथ राष्ट्रवाद का जो मुद्दा है ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा 2024 के इलेक्शन में, आतंकवाद और राष्ट्रवाद। इसमें एक चीज और है, मैंने बताया कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। 1984 के जो रिजल्ट्स हैं वो 2024 में अपने आप को दोहराएंगे। तो बीजेपी को और उनकी सहयोगी पार्टियों को बहुत ही बड़ी सफलता मिलेगी, जिसमें बीजेपी का जो अपना इंडिविजुअली पार्टी का जो अचीवमेंट होगा that will be near about 75 to 76% of the total seat. It may be 77% of the total seat.